वास्तव में उसने 3 लोगों से प्रेम किया था और इन्हीं 3 लोगों के कारण उसने प्रेम के अलग-अलग चरणों को जिया। पहला चरण था उसके किशोरावस्था का दिल धड़काने वाला अनुभव। जब वह कला सीखना शुरू कर रही थी तभी उसकी मुलाकात अपनी सीनियर तियान लिंगर से हुई। तियान लिंगर ने उसे अपनापन और उजास दिया और वह झांग शियाओफान की पहली मोहब्बत बनी। लेकिन क्योंकि तियान लिंगर किसी और को पसंद करती थी, शियाओफान ने उसके लिए अपने प्रेम का त्याग कर दिया। दूसरा चरण था मासूमियत भरा प्रेम, 10 वर्षों की जिद या लगाव। इस दौर में उसकी मुलाकात बी याओ से हुई। हर रोज की छोटी-छोटी बातों में बी याओ झांग शियाओफान से प्यार करने लगी। मगर उस समय शियाओफान के मन में बी याओ के लिए भावना कमजोर थी। शायद यह सही और गलत की राह को लेकर था या फिर कोई और कारण रहा हो, पर एक बात तय थी, शियाओफान को बी याओ से लगाव था। जब बी याओ ने झांग शियाओफान को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तब तक शियाओफान अपनी भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाया था। लेकिन उस क्षण दबे हुए भावनाओं का विस्फोट हुआ। कहा जा सकता है कि बी याओ उसी पल मरी जब झांग शियाओफान को उससे सबसे ज्यादा प्यार हुआ। इसी कारण बी याओ को पुनर्जीवित करना उसके जीवन के अगले 10 वर्षों की जिद बन गई। तीसरा चरण था परिपक्वता के बाद का प्रेम, जो हमेशा उसके साथ थी। बी याओ की मृत्यु के बाद झांग शियाओफान भी बहुत बदल गया। उसकी और लू शियुएची की जान पहचान बहुत पुरानी थी, पर उनका रिश्ता धीरे-धीरे बढ़ा। 10 वर्षों के बाद जब दोनों परिपक्व हो चुके थे, तब शियाओफान को लू शियुएची के लिए अपनी सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ। समय बीतता गया, धीरे-धीरे 10 साल। लू शियुएची वही थी जो झांग शियाओफान के साथ खड़ी रही, सभी तूफानों और संघर्षों में उसका साथ दिया, जान जोखिम में डालकर साथ मिलकर मौत को मात दी। जिन मोर्चों पर वो साथ लड़े, जैसे जैन मो की गुफा, जहां उन्होंने राक्षस देवता का सामना किया, जहां बीमारियां फैली, जहां उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और स्वर्गीय तलवार उठाकर दुनिया की रक्षा की। आखिरकार सितारों से भरे उस आकाश के नीचे उनकी तलवारें, जो अलग-अलग अनुभवों से बनी थी, अपनी भूमिका निभा चुकी थी। परिणाम अब तय हो चुका था। अब चाहे कुछ भी हो, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो मैं इसे और भावनात्मक कहानी जैसे अंदाज में भी लिख सकता हूं।